मैं और एक बात शेयर करना चाहूंगा, प्लीज मेरे जितने इंडियन फाउंडर्स, मेरे ब्रदर सिस्टर्स है, गुर से सुनिए। मैं जब जो हमारे ये यूरोप के जो जितने भी फाउंडर्स है, जैसे रेडफिन सर है, हमारे माइकल विलियम्स सर है, और भी बहुत सारे के टच में हूँ। जब मैं इनसे बात करता हूँ ना, दो चीजों की एम्बेरसमेंट मुझे हर टाइम होती है। एक, हर बार वो हमें बोलते हैं कि यार आप इंडियंस, मोस्टली इंडियंस, साउथ एशिया के जितने लोग हैं यार, आप क्यों प्रोसेस को बाईपास करना चाहते हो? समझो इस बात को। वो एग्जैक्टली। बोलते हैं आप क्यों इस प्रोसेस को बाईपास करना चाहते हैं? अगर आप बाईपास करेंगे तो जितना ये प्रोजेक्ट है ये सब फेल हो जाएगा। प्लीज आप इंडियंस जो है पेशेंस रखिए, ठीक है। दूसरी बात, वो बार बार कहते हैं मुझे, कल भी मैं विलियम सर से बात कर रहा था, वो ये बात बता रहा था कि आपको नहीं पता, अपने लोगों को समझाओ, उनको एक बार समझाओ कि आपने किस कंपनी में जो है आपकी फाउंडरशिप मिली है। ये आपको इसका एहसास आप लोगों को तब हो जाएगा जब हम लॉन्च हो जाएंगे। आफ्टर उसके बाद 2 महीने के बाद आप देखना, आपको खुद अपने आप पर प्राउड फील होगा कि आप किस कंपनी, चाहे गलती से आए हैं या किसी प्रोसेस की वजह से आए हैं या किसी बड़े लीडर, अच्छे लीडर की वजह से, जिस तरीके से भी आप आए हो, आपको अपने आप पर गर्व महसूस हो जाएगा। मेरी बस एक विनती है आप लोगों से, मैं आना नहीं चाहता हूं, मैं ज्यादा स्क्रीन अच्छा मुझे लगता नहीं है, लेकिन मैं आज इसलिए आया क्योंकि मोस्टली मैंने देखा, मोस्टली हम इंडियंस में एक प्रॉब्लम है ना, अ, हम चीजों को बोलते हैं ना कि हम ओवरनाइट मिलियनर बन जाए। आपकी जमीन अगर तैयार नहीं है ना अभी, तो आप उसमें कोई भी बीज बोलो, वो नहीं उगेगा। पहले अपनी जमीन उसके लिए तैयार करो। हमें चाहिए कि हम अपनी जमीन उसके लिए तैयार करें। सच बताऊं, ऑन पैशन ने हमें बहुत कुछ सिखाया। पहले पहले जब हम वेबिनार अटेंड करते थे, हम बहुत ही ऑकवर्ड पोजीशंस में होते थे। अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ संपत जी, मुझे ठीक करिएगा सर आप, अगर मैं कहीं, आजकल जितने भी हमारे इंडियंस आ रहे हैं, चाहे कोई भी किसी भी वेबिनार में आ रहा है, तो एक फॉर्मल ड्रेस, एक डिसिप्लिन, एक एथिक लेकर आ रहा है। पेशेंस, मैं बता रहा हूँ आपको, आपने अगर कभी भी लाइफ में ओवरनाइट मिलियनर बिलियनर बनने की कोशिश की, तो यू विल फेल एट द एंड। प्रोसेस होती है, एक प्रोसेस को चलने दीजिए, आप देख लीजिए। आप, मैं फिर इस वेबिनार में आऊंगा 2 महीने के बाद, प्रॉमिस कर रहा हूं मैं, तब आप आके मुझसे बात कर लीजिएगा। अपना दिल छोटा नहीं करीजिए। हमारे ग्रेट लीडर गुशमिंदर जी, अ, जो और हमारे ग्रेट लीडर है, तो ये बार बार यही बात बोलते हैं ना कि आप सब लोग जो है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, मैं ठीक नहीं बोल सकता हूं, कि मैं ये बता सकता हूं कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है ना, वो लोग आपको देख रहे हैं, देखेंगे। आप एक वीआईपी हो जाएंगे अपने इलाके में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, ट्रस्ट मी, मार्क माय वर्ड। आप एक वीआईपी है आने वाले वक्त में। वीआईपी क्यों है? क्योंकि आप हाईएस्ट टैक्स पेयर होंगे अपने डिस्ट्रिक्ट के। हाईएस्ट टैक्स पेयर होंगे तो गवर्नमेंट आपको सबसे ज्यादा इज्जत देगी, ट्रस्ट मी। ओवर टू यू संपत जी और मैम, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए मैं थैंक इतना यू। ही बोल सकता और दूसरा एक और मेरा सवाल है, तो मैं मतलब ये मैं समझ सकता हूँ कि अभी हमें एप्पल के लिए जम्मू कश्मीर आने की जरूरत नहीं है, हूँ। क्या मैं सही हूँ? एग्जैक्टली, नथिंग टू वरी, थैंक यू सर। नथिंग टू वरी, नथिंग टू वरी फॉर दैट। आपको फिजिकल एप्पल्स भी मिलेंगे, आपको वर्चुअल एप्पल्स भी मिलेंगे, नथिंग टू वरी दैट, ट्रस्ट मी। थैंक यू। और तो थैंक यू पूजा सर, मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू संपत जी, थैंक यू सत्या सर, बिकॉज ये हैपनिंग सेशन बन रही है और एक्साइटमेंट बढ़ते जा रही है। नेक्स्ट लाइक वी हैव कपल ऑफ हैंड्स रेज। बीजू डाई जी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद। और सबसे पहले तो सरताज जी को मैं एक बार नहीं 10 बार सलाम करूंगा, क्योंकि देखो जो हमारी इंडियन की मेंटेलिटी है वो 100% सही है। सही है, क्या बोलते हैं ना, एक जीन में, हमारे जीन में जो घुसा हुआ है पहले से, वही जीन में रहेगा कि आज लगाऊं और कल में तोड़ के खा लूं। और मैं भी देखो इंडियन आर्मी से रिटायर हूँ। मैं भी जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख में पूरा घूम चुका हूँ, चाहे नॉर्थ ईस्ट का हो, जंगल हो, चाहे मैं समुद्र हो, मैं सब जगह जा चुका हूँ। तो वहां पर भी हर एक इंडियन का मेंटेलिटी यही है कि अरे सर कब आ रहा है, कब आ रहा है। लेकिन
कभी भी किसी एक फाउंडर से आपने या मैंने पूछा है कि आप जब जूम स्टार्ट हुआ था, जब जूम ने शुरुआत की थी, क्या आपने देखा था? गूगल जब स्टार्ट हुआ था आपने देखा था? फेसबुक कैसे स्टार्ट हुआ था वो देखा था? नहीं देखा था। सभी का जवाब होगा नहीं। लेकिन हमारे में एक अपॉर्चुनिटी दी गई, बोलते ना, एक कर भला तो हो बुरा। एक हमारे एस मुफर्रत सर आए, उनका विजन 2016 से चला और 2018 में 2 वीडियो लेके आए कि मैं ऐसा दुनिया को बदलूं, एक ऐसा सिस्टम लेके आऊं कि जिससे सबका भला हो। अब 2018 में वो लेके आए, जिन लोगों ने देखा, उन्होंने सोचा, उन्होंने विश्वास किया, और अब हम इंडिया में आते हैं 2020, क्योंकि 2020 से ही ज्यादा इंडियन फाउंडर जुड़े हैं। अब 2020 में आके जुड़ते हैं और वो अभी बोलते हैं कि सर 4 साल से देख रहे हैं, 4 साल से देख रहे हैं। और जो 6 महीने भी जुड़ा है वो भी बोलता है कि 4 साल से देख रहे हैं, अभी तक कंपनी ने कुछ नहीं किया। और जैसे अभी हमारे सरताज सर ने बोला है कि जब ये जुड़े थे, अब मैं भी सरताज सर के जो उन्होंने कहा है उसमें थोड़ा समय ऐड करना चाहता हूं कि 2018 में तो कुछ भी नहीं था। वो जो एक बोलते ना, एक ग्राउंड था, उसमें बहुत जंगल झाड़ियां पूरा था। उसमें एक आदमी उभर के आया कि मैं इस जंगल झाड़ियों को हटा के यहाँ पे एक स्कूल खोलूं, यहाँ पे एक बिजनेस खोलूं, यहाँ पे सबके बच्चे पढ़े और सबको नौकरी मिले, सबके लिए पानी भी मिले, सबके लिए बिजली भी मिले। तो उसमें से कई लोगों ने, सरताज सर जैसे लोगों ने उन पे भरोसा किया, हामी भरी। अब हम जैसे 2020 में आए, तब हमने देखा चलो झाड़ियां कट चुकी है, लेकिन यहां तो कुछ भी काम नहीं हो रहा। लेकिन जो असली में थे, जिन्होंने अपना मन लगाया कि देखा, रोज आके देखते थे कि आज झाड़ी कटी, ठीक है, रोज आके देखते थे, फिर यहाँ पे और सफाई हुई, यहाँ पे और थोड़ा काम हुआ। लेकिन कई लोग ऐसे थे कि सिर्फ वो ये बोलते थे, कहाँ है आपका स्कूल, कहाँ है आपका घर, कहाँ है आपका पानी। वैसे ही अभी जो फाउंडर बोल रहे हैं कि क्या हुआ लॉन्च, लेकिन जो रियल में अपना समय देके बैठे हैं, संपत सर जैसे, मैडम जैसे, सरताज सर जैसे, उनको रियल में पता है कि हम कहां से शुरुआत हुए थे और अभी हम कहां पे पहुंचे हैं। और सरताज सर ने सही एकदम सटीक जवाब दिया कि वो 2 महीने बाद आएंगे, तब वो बोलेंगे कि अब देखो आप कहां हो। और जो ये नेगेटिव सोचते थे, जिन्होंने रिफंड लिया है, जिन्होंने नहीं सोचा कि हम आगे बढ़ेंगे बोल के, यानी वो जिन्होंने अपनी मेंटेलिटी नहीं सही की, जिन्होंने अपना मेंटेलिटी सोच से आगे बढ़ा कि यस रियल में कुछ ऐसा भी हो सकता है, वो उनके साथ में रहे, तो 2 महीने बाद वर्ल्ड लेवल में उनका वैल्यू वहां पे दिखने वाला है। और 100% देखो, ये अभी नया बिजनेस है, ये मत सोचे कि सारे फाउंडर कि फर्स्ट मंथ में हम एक ही बार में माउंट एवरेस्ट में चढ़ जाएंगे, हम ग्लेशियर में चढ़ जाएंगे। नो, सरताज सर भी ऐसे जगह में बैठे हैं जहां ठंडा का मौसम होता है। अब ठंडा का बर्फीला शुरू होता है कि एक पहाड़ी चढ़ने में भी कितना मुश्किल होता है, 1-1 महीने लगता है। तो ये एक नया बिजनेस है। हमारे साथ में कई कंपटीटर हैं जो कि अभी डर रहे हैं, जैसे सरताज जी ने बोला कि रियल में वो डर रहे हैं। गूगल, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे लिंक्डइन हो, चाहे IBM हो, ऐसे कई जो वर्ल्ड में चल रहे हैं, आईटी कंपनी चल रही है, जो कि हमारे माइंड में नहीं है। क्यों? मैं आईटी सेक्टर से रिलेटेड नहीं हूं। मुझे तो आईटी का मालूम तब हुआ कि यस, आईटी का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कब हुआ? जब मैं ओनपेसी में जुड़ा। तो वैसे ही एआई भी मुझे नहीं पता था। एआई तो मतलब एआई, सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब नहीं पता था। लेकिन यहाँ पे ओनपेसी आने के बाद पता चला कि एआई का मतलब क्या है। तो ऐसे ही हमारे जितने भी फाउंडर हैं, 90% में फाउंडर बोलता हूं, सिर्फ उनका ये काम होता है
कि ये लॉन्च कब हो रहा है, मुझे पैसा कब दे रहा है। लेकिन जो 10% फाउंडर हमारे सरताज सर जैसे, हमारे संपत सर जैसे, हमारी पूजा मैडम जैसे, और जो भी हमारे ये प्राउड लीडर है, उनको पता है वो अपना समय दे रहे हैं, या 24 घंटे को भी 48 घंटे समय दे रहे हैं, बट अपना जो पर्सनल वर्क है वो अपने आप कर रहे हैं। लेकिन एक बिजनेस आपको दिया गया है, हर एक फाउंडर को एक कंपनी, एक बिजनेस बना के दे रही है ऑन पैसिव। ये नहीं कि एक वेबसाइट दे रही है या फिर आप $97 दे के यहाँ पे फाउंडर बन के बैठे हो। थोड़ा सा माइंड को अपना सेटअप कीजिए, जितने भी फाउंडर हैं, तब पता चलेगा कि रियल में हम कहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ऐसे ही इसमें बातें करने के लिए शायद सरताज सर, संपत सर, जितने भी यहाँ पे लीडर है, हमारे लिए ये 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का वेबिनार भी एक छोटा सा वेबिनार हो। छोटा सा क्यों? एक नहर जो होता है, एक नाला जो होता है, वो इजीली कोई भी पार कर सकता है। अब मैं यहाँ गंगा नदी दे दूंगा तो उसमें भी 1-1.5 घंटा लगेगा पार करने के लिए। अब उससे बड़ा अगर ओशियन में डाल दूंगा तो वहीं पे हाँफना शुरू कर देगा, वो बात करते करते भी खत्म हो जाएगा, नीचे तक नहीं पहुंचेगा, बीच में ही वापस आ जाएगा। वैसे ही हमारा ऑन पैसिव है, इसके नीचे जितने भी जाओगे अंधेरा अंधेरा, और नीचे तक आप पहुंच नहीं पाओगे। और इसकी बातें और इसकी फैसिलिटी, और मैं बोलता एस सर की गहराई आपकी या कोई भी तैराक या कोई भी पर्सन आ जाए वो नाप नहीं सकता। ऑन पैसिव इतना बड़ा है कि जो सोच लेके आया है, रियल में एक दुनिया को चेंज करने के लिए आया है, एक दुनिया का हेल्प करने के लिए आया है। लेकिन मैं यहाँ $97 या एक 9,086 रुपए दे के जुड़ा था, या मैं क्रिप्टो करेंसी रुपए दे के जुड़ा था, लेकिन मैं उस बिजनेस को मैं नहीं देखता हूँ, उस चीज को मैं नहीं समझता हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 10 रुपए का एक टमाटर लेता हूँ तो उसको भी घुमा घुमा के दबा दबा के देखता हूँ, सड़ा है कि गला है। काटने जब मैं ला के सब्जी में काट के देखता हूँ तो उस टाइम में भी देखता हूँ, मैं भी क्या देखता हूँ, मेरी फैमिली भी देखती है, मेरे बच्चे भी देखते हैं। लेकिन एक आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिला है जो अचंबा है और अजूबा है।